सो हे गाइस आईसीएसई के 10th वाले बच्चों, देखो यार मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि बायोलॉजी का पेपर प्रिडिक्ट करना ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी का तुम सैंपल पेपर देखोगे जो स्पेसिमेन पेपर आया था वो खुद में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि चैप्टर्स को एक जगह बताना कि इस चैप्टर का कॉम्बिनेशन इसके साथ आएगा वो इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के लिए सेक्शन बी के अंदर फुल आउट ऑफ फुल यानी पूरे के पूरे 40 मार्क्स सेक्शन ए के कैसे लाने हैं ये मैं तुम लोगों को बता दूंगा आज, ताकि तुम्हारा सेक्शन बी के अंदर 80% कंफर्मली आ ही जाए। अब 80% कैसे आएगा सर, आप तो 40% ही 40 नंबर ही ला पाओगे सेक्शन बी से। तो तुम्हें पता है कि मैं हर एक सब्जेक्ट का सेक्रेट फोल्डर देता हूं, और आज बायोलॉजी के सेक्रेट फोल्डर के अंदर तुम्हें पहली बात तो प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा विद सोल्यूशन, ठीक है। 5 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और ये 5 चैप्टर वही है जिनको पढ़कर तुम्हारे सेक्शन बी के अंदर 40 आउट ऑफ 40 बड़े आराम से आने वाले हैं। और तुम्हें पता है इन पांचों चैप्टर से अगर कोई एमसीक्यूज आएगा तो वो भी यहां से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल तुमने 50 मार्क्स की प्रिपरेशन तुम्हारी यहीं से हो जाएगी, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन कर दिया है मैंने। इसके अलावा सैंपल पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है, तो मेरा फिजिक्स का सैंपल पेपर भी देखोगे ना और केमिस्ट्री का सैंपल पेपर भी देखोगे तो बहुत हद तक तुम्हें नए, मतलब समझ लो कि 95% तक तुम्हें रिलेटेबल दिखेगा जो तुम्हारा नया वाला जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर आया था। इसके अलावा बायोलॉजी में और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या फिर वो क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड होगा, यानी डायग्राम और पिक्चर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब भैया डायग्राम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो डायग्राम की प्रिपरेशन करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तुम्हारे लिए जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं मैंने उन सब की एक कंप्लीट पीडीएफ बना दी है, कंप्लीट पीडीएफ। और उस पीडीएफ के बाहर आई गारंटी कि तुम्हारा बायोलॉजी का कोई भी एक्स्ट्रा डायग्राम आ ही नहीं सकता। डायग्राम आएगा तो उन्हीं पीडीएफ में से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, एंड विद प्रॉपर लेबलिंग के साथ वो डायग्राम्स हैं। इसके अलावा तुम्हें पता ही है मैंने 1 पेज नोट्स देता हूं, तो 1 पेज नोट्स बायोलॉजी के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये सारा कुछ जो पूरा का पूरा बायोलॉजी का सेक्रेट फोल्डर है ये कैसे मिलेगा ये अभी बताऊंगा, बट सबसे पहले सेक्शन बी को एक अच्छे तरीके से समझ लो। सेक्शन बी के अंदर जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 ये आने वाला है ट्रांसपिरेशन से और एब्जॉर्प्शन बाय रूट से। देखो यार मैं हर पेपर में कहता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन 99% सही होगी, बट आज बायोलॉजी के पेपर में तुमसे फ्रैंकली बता दो कि प्रेडिक्शन की चांसेस जो है वो 90% ही है, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। नॉट इन द सेंस ऑफ टफ होएगा, इजी आएगा या मॉडरेट आएगा, बट पेपर जो होगा वो मिक्स मैच हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन से, बट चैप्टर्स का वेट सेम रहने वाला है। तो अगर ये सारे चैप्टर्स तैयार करते हो तो तुम्हारे लिए वैसे भी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे अकॉर्डिंग ट्रांसपिरेशन आ जाएगा और एब्जॉर्प्शन बाय रूट से क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मतलब डायग्राम ऑलरेडी बना होगा और तुमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम और पॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर एक साथ आ सकते हैं, और इन दोनों से तुम्हारा लेबल डायग्राम बनाने को आ जाएगा। मतलब डायग्राम देगा भी और लेबलिंग करने को भी दे सकते हैं, मतलब तुम्हें जो डायग्राम्स पूछे जाएंगे वो लेबल करने को देंगे। और मेनली तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम से आने वाला है, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन से कोई भी डायग्राम तुम्हारा नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो रूट एब्जॉर्प्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड पॉल्यूशन। सर आपने तो 5 चैप्टर बता दिए, तो बेटा देखो 5 क्वेश्चन आए थे सैंपल पेपर के अंदर, स्पेसिमेन पेपर के अंदर, पांचों अलग चैप्टर से आए थे, देख लेना उठाकर। हाँ पॉल्यूशन में मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि पॉल्यूशन से यहाँ पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब पिक्चर पहले से होगी, आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन, तो 1-1 लाइनर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पॉल्यूशन वाला यहाँ पे पिक्चर बेस्ड के लिए प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं, 3, 4, 5 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए तो यहाँ पे आपको जेनेटिक्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ लेगा। यहाँ पर डायग्राम और डिफरेंस, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस तो इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, डिफरेंस डेफिनेटली आने वाला है, और डायग्राम भी आ सकता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ जेनेटिक्स, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे तुम्हें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगी, यानी पिक्चर पहले से बनी होगी, उससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और कुछ मिक्स चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पर भी तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पॉल्यूशन या फिर पॉपुलेशन से आएगा। पॉल्यूशन से आने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं,
तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि तुम्हारा जो सेक्शन बी होने वाला है इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें तुम्हें आउट ऑफ 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं और ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। मतलब अगर तुमने इस पूरे के पूरे जो मैंने क्राइटेरिया बताए हैं, जो मेरा अरेंजमेंट बताई है, अगर इसको फॉलो कर लेते हो ना, तुम्हारे सेक्शन बी के अंदर 40 आउट ऑफ 40 जरूर आ जाएंगे इन चैप्टर्स को ही प्रिपेयर करके। और अगर इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर ले तो इससे रिलेटेड सेक्शन ए में भी तुम्हारे आराम से जो 40 मार्क्स का है उसमें भी क्वेश्चन आ जाएंगे। सेक्शन ए में क्या क्या आने वाला है वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी थी लास्ट वीडियो में, बट फिर भी एक बार मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि सेक्शन ए के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। यस, सेक्शन ए में तुम्हारे पास पहला एमसीक्यूज आता है 15, दूसरा तुम्हारा 5 मार्क्स का नेम द फॉलोइंग आता है, देन 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स आता है, देन 5 मार्क्स का नेम द स्ट्रक्चर आता है, 5 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग और 5 मार्क्स का अरेंजमेंट आता है। मतलब ओवरऑल तुम्हारे पास 40 मार्क्स का पेपर सेक्शन 1 में रहता है, जो कि 1 मार्कर की तरह काम करता है। अब आते हैं अपने सेक्रेट फोल्डर के अंदर कि सेक्रेट फोल्डर में जितनी चीजें हैं ये तुम सबको मिलेगी कैसे। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना है। इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम आईडी सर्च कर लेना, दैट इज SURYA0315 सर्च कर लोगे। सर्च करके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। देखो, अगर फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले फॉलो करके फिर बायोलॉजी सेक्रेट फोल्डर मानते हैं और बाद में फिर अनफॉलो करते हैं। जैसे ही आप अनफॉलो करोगे बायोलॉजी का सेक्रेट फोल्डर डिलीट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो मेरी लेटेस्ट रील होगी ना उस पर कमेंट कर देना। क्या कमेंट करोगे? बायोलॉजी सेक्रेट फोल्डर। इसके अलावा और कुछ भी करोगे तो नहीं मिलेगा। मैं सिंपल बताऊं, कमेंट लेटेस्ट रील जो भी होगी उस पर कमेंट कर देना बायोलॉजी सेक्रेट फोल्डर। जैसे ही आप कमेंट करोगे आपको डीएम में मिल जाएगा, मतलब आपको मैसेज के थ्रू सेक्रेट फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, सेक्रेट फोल्डर पे क्लिक कर लेना मैसेज में, फिर एक आएगा गेट क्लिक टू गेट पे क्लिक कर लेना और आपको सैंपल पे पूरा का पूरा सेक्रेट फोल्डर का लिंक मिल जाएगा। उस पेज को डाउनलोड कर लेना और उस पर किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करोगे तो सेम आपको वहां पर पहुंचा देगा। इसके अलावा लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीधा मुझे मैसेज कर देना बायोलॉजी सेक्रेट फोल्डर, मैं पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा। राइट, क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई कि सेक्रेट फोल्डर आपको कैसे मिलने वाला है। तो जल्दी से जाओ यार, टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है। बायोलॉजी का सेक्रेट फोल्डर ले लो इंस्टाग्राम पर और अच्छी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। मीनवाइल बायोलॉजी को लेकर और क्या मटेरियल चाहिए कमेंट कर देना या फिर सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो सेक्रेट फोल्डर बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हारी, जैसे तुम्हारी फिजिक्स में हेल्प किया था और केमिस्ट्री में हेल्प किया था और अब बायोलॉजी में भी हेल्प करने वाला है। और बायोलॉजी के एग्जाम के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है तुम लोगों के लिए, जो तुम्हारे आगे के 11th वाली जर्नी के स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी उसकी बात हम बायोलॉजी वाले एग्जाम को देकर आओगे तब बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा तुमसे अब इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर जाओ सेक्रेट फोल्डर ले लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।